हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर प्लस इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, यानी कि आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका अब क्या इरादा है आपके साथ। जो भी उनका रिलेशनशिप है, जो भी उनका आप लोगों का संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोगों ने अगर प्यार किया है तो उस चीज़ के लिए आपके पर्सन का क्या इरादा है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, एक जनरल रीडिंग होने जा रही है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, है जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज का भी आपको रखना है ख्याल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है आज की डेट में। वो आपके लिए, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेकर, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर क्या सोचते हैं वो, क्या करंट फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या करंट फीलिंग्स है व्यूअर्स के पार्टनर की। पहला आया है गाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनको लेकर क्या सोचते हैं वो, उनको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो अपने रिश्ते को लेकर। यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनको लेकर। यहाँ पे आया है गाइस द सन कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या करंट फीलिंग्स है व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पे आए हैं 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। आई होप आपको सब अच्छे से कार्ड्स दिख रहे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग्स है व्यूअर्स के पार्टनर की इस समय पे उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या करंट फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर की इस समय पे उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पार्टनर की इस समय पे। प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए, डिवाइन मुझे कार्ड्स दीजिए, आर्कएंजल्स मुझे कार्ड्स दीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेकर इस समय, क्या सोच रहे हैं वो उनको लेकर, क्या करंट फीलिंग्स है। यहाँ पे आया है गाइस 8 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग्स है व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं उनको लेकर। 2 कार्ड्स और दीजिए और बताइए क्या करंट फीलिंग्स हैं। यहाँ पे आया है गाइस 5 ऑफ सोर्ड्स। शायद पास्ट में आप लोगों के बीच में ना काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग वर्ड्स एक दूसरे को बोले गए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर के कानों में ना किसी ने कुछ गलत भी बोला है आपके अगेंस्ट, ऐसा भी लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, एक कार्ड और चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए और बताइए क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स। यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मेन रीज़न ये है जिसने आपके पार्टनर के कान में कुछ बोला है। ठीक है,
पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जीज आई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल गाइस सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। उसके अलग मुझे 8 नंबर यानी कि 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। ये किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 8 साल का था, 8 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों के बीच में, या ये भी हो सकता है 8 साल से भी ज़्यादा समय का आप लोगों का रिलेशनशिप था, लेकिन आप 8 साल से ना अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, 8 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। कुछ लोगों को तो यहाँ पर 888 भी दिखाई दे सकता है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके अलग मुझे अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के पास अगस्त मंथ में चले गए थे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आप लोगों की एनिवर्सरी थी, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, या ये भी हो सकता है आपके पार्टनर ने ना अगस्त मंथ से आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये मंथ्स और ये नंबर आपसे रिलेट करते होंगे, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं होगा। कुछ लोगों को तो यहाँ पे 10 नंबर भी दिखाई देता हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखिए गाइज, थोड़ी सी पास्ट की बात करें तो मुझे यहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के बीच में कोई लेडी फिगर है जिसने ना अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को अलग करा है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस लेडी फिगर ने ना बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर के कान भरे हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। इस लेडी फिगर ने आपके, देखिए इसने बेसिकली आपके पार्टनर के कान भरे हैं, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपके अगेंस्ट इस थर्ड पार्टी ने कुछ बोला है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके पर्सन को बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है, इसका मेन मोटिव मुझे यहाँ पर यही लग रहा है ना कि ये चाहती थी कि आपके पार्टनर इसके अकॉर्डिंग चले, इसके एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, इसका दिल ये था। लेकिन आपके पर्सन उस टाइम पे आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते थे, आपके साथ अपनी फैमिली देखते थे, आपको अपना परिवार मानते थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द सन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड। लेकिन इस थर्ड पार्टी से वो चीज़ें देखी नहीं गई, वो चीज़ें बेसिकली इसको जेलसी फील हो रही थी उन सब चीज़ों से, और ये चाहती थी कि आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में रहें, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते रहें, ऐसा इसका दिल था। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है विद दिस कैट, और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव पे बिलीव करती है, मतलब दूसरे पर्सन के बारे में नहीं देखती है, सोचती है, ऐसा यहाँ पे है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये आई है। इस वजह से विद ए 5 ऑफ सोर्स कार्ड आपके पार्टनर ने आपसे शायद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करे, आपको काफ़ी दर्द भी पहुंचाया, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने ना काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द भी पहुंचाया। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे ये पता चलता है, हालांकि आपके पार्टनर ना आपसे लड़ने के बाद भी खुद भी वो फ्री नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ्री हो गए, मतलब आप ये सोचोगे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ऐसा नहीं है। आपसे लड़ने के बाद, आपको दुख पहुँचाने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद आपके पर्सन को भी खुद कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, मतलब वो इस तरह से बंध गए हैं। देखिए यहाँ पे भी क्रो ने एक तरह से आपके पर्सन को बांध रखा है, और यहाँ पे भी एक क्रो ने आपके पार्टनर के कान भर रखे हैं। यानी कि दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं ना कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के कान भरे, और इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को इस तरह से बांध दिया, कंट्रोल में कर दिया। आपके पार्टनर कह सकते हो, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ये बता रहा है ना कि आपके पार्टनर कह सकते हो कि वो हीलिंग मोड पे हैं या आप हीलिंग मोड पे हो, जो भी है आप दोनों ही इस टाइम पे बात तो नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स्ड में आया है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आप दोनों ही कह सकते हो कि ना अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे लड़ाई झगड़े करे, आपसे उल्टी सीधी बातें करी ना, तो आप दोनों ही उन बातों को लेकर बैठे हुए हो, दोनों ही उन बातों को पकड़े हुए बैठे हो, और काफ़ी ज़्यादा ना लॉजिक्स देख रहे हो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इन रिवर्स्ड। और आप उन्हीं बातों की वजह से ना आज भी लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एज एन कि आपने उन चीज़ों को ना अपने दिल में जगह दे रखी है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही जगह दे रखी है, आपके पर्सन ने भी अपने दिल में उन बातों को जगह दे रखी है, घर बना रखा है उन बातों से, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दोनों ही उन लॉजिक्स को देख रहे हो, दोनों ही उन पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखेड़ रहे हो और दोनों ही स्टक हो रहे हो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा यहाँ पे हो रहा है और इसी वजह से ना दोनों बात नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, दोनों चाह रहे हो कि वो पहल करे, ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है। और इसकी वजह से ना गाइज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये भी बता रहे हैं ना, इस वजह से क्या हो रहा है ना, आप दोनों की करंट की सिचुएशन भी ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को तो कान तो इसने भर रखे हैं, लेकिन आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, आपके दिल में उन बातों ने जगह बना ली है, तो आप भी उन बातों को लेकर बैठे हो, उन बातों से हर्ट हुए हो। या तो ये कह सकते हो कि आप, जो आपके पार्टनर ने आपको जख्म दिए हैं ना, आप उन बातों से हील नहीं हुए हो, इस वजह से आप ना जख्मी हुए हो, आप इस वजह से अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो। और आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, वो इसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हैं और वो इस वजह से स्टक हैं। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पार्टनर के साथ था कि वो आपके साथ था और आज भी है, करंट में भी है। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे अब उस तरह से प्यार नहीं करते, या आपको अपनी फैमिली नहीं मानते, या आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट नहीं गाइज, देखिए यहाँ पे 5 कार्ड ये बताते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका आज भी वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास आओगे, आप उनसे बात करोगे, कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में। और आप लोगों के विद 9 ऑफ कप्स कार्ड आपके पार्टनर चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, और आपके साथ वो आज भी खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आप उस पर्सन से डील कर रहे हो जिसके बच्चे हो सकता है आपके पार्टनर ये जो थर्ड पार्टी है ना उसके बच्चे हो, इस तरह से भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है, कान इस थर्ड पार्टी ने ही भरे हैं आपके पार्टनर के, स्टक इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को करा है। और आज की अगर करंट फीलिंग्स की बात मैं कर रही थी ना, तो आपके पार्टनर आपसे बेसिकली चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली भी देखना चाहते हैं, एक मोमेंट चाहते हैं। जो चीज़ें थम गई हैं ना आप लोगों के बीच में बातें करने से, वो चीज़ें ना आपके पार्टनर उसमें मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन आप दोनों ही बातों को पकड़े हुए बैठे हो। मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं आपके पर्सन ज़्यादा बातों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि वो अपने आप को बेसिकली आपके पर्सन विक्टिम बनाकर बैठे हैं कि उनके साथ ही दुख और दर्द हुआ है, दोनों के साथ हुआ है, लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादा दर्द हुआ है, उन्हें ज़्यादा दर्द पहुंचा है इस सब सिचुएशन से। और वो इस वजह से कहीं ना गाइस आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आपने जो भी करा उनके साथ ना वो गलत करा, और आपको उन चीज़ों के लिए ना रिग्रेट होना चाहिए, आपको पछतावा होना चाहिए। बात करना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनके दिमाग में कह सकते हो, या ये जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कान में भर रही है ना, वो चीज़ें कह सकते हो। तो ये इस टाइम पे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स है आपको लेकर कि आप जाकर उनसे बात करो, आप जाकर उनसे कम्युनिकेट करो, आप जाकर उनसे सॉरी बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो भी हर्ट हुआ है वो आपके पर्सन हुए हैं, ऐसा उनका मानना है यहाँ पे। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी बनाए हुए हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ये तो थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर। बेसिकली आपके पार्टनर का इंटेंशन आपको लेकर तो यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, लेकिन उनका इरादा मेन ये है कि आप जाकर उनसे सॉरी बोलो, आप उनसे जाकर माफ़ी मांगो। आप सब जो भी चीज़ें हुई हैं ना, जो भी आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हुई है ना, उन सब की जिम्मेदारी आप अपने कांधों पर लेकर, आप अपने पर्सन से बात करके आप ना चीज़ों को सॉल्व आउट करो। ऐसा आपके पर्सन बेसिकली आपसे चाहते हैं, इरादा उनका आपसे ये है।
कहीं ना कहीं देखिए गाइज, आप भी इन सब चीज़ों से हर्ट हुए हो, लेकिन आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप को करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप नहीं करते हो तो क्या आपके पार्टनर खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम दूसरे डेक से देखते हैं कि अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सब चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। जो भी इनके भी आप लोगों के बीच में बवाल हुआ है ना, उन सब की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो। तो हमें ये देखना है कि अगर आप नहीं बढ़े अपने पार्टनर की तरफ तो क्या वो खुद से मूव करेंगे आपके लिए। ठीक है, इस डेक से देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इस डेक से देखते हैं कि अगर आपने मूव नहीं करा, आपने सॉरी नहीं बोली, आप अपने पार्टनर की जो कंडीशंस हैं आपने उसे फॉलो नहीं करा, तो क्या आपके पार्टनर खुद से बढ़ेंगे आपकी तरफ या नहीं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से बढ़ेंगे अगर उन्होंने, पहले मैं ये रख देती हूँ फिर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड में आया है गाइज यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या खुद से बढ़ेंगे अगर उन्होंने पहल नहीं करी खुद से। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से बढ़ेंगे अगर उन्होंने पहल नहीं करी। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वो खुद से पहल करेंगे। यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से, यहाँ पे आया है द हेरोफेंट एंड द मून। एक कार्ड और चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से पहल करेंगे, अगर मेरे व्यूअर्स ने नहीं करा तो क्या वो खुद से पहल करेंगे या नहीं करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से पहल करेंगे अगर उन्होंने नहीं करा तो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद से पहल। पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, उसके नीचे गाइस देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। हिम्मत तो आपके पार्टनर जुटाएंगे, वो पेशेंसली वहाँ पे वेट कर रहे थे ना, करंट फीलिंग्स और इंटेंशन हमने देखी थी, तो पेशेंसली कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे आपके पर्सन। तो मुझे यहाँ पे गाइस एक तो ये लग रहा है ना कि आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, 2 पेजेस की एनर्जी आई है, कुछ लोग ही होंगे, सभी लोग नहीं। उसके अलावा मुझे लवर्स कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ना सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पे गाइस नंबर्स वाइज में अगर आपसे बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 10, 6, 11 और 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 11 साल का, 10 साल का था, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं 6 साल से, 1 साल से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या ये हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 10 साल का था, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। या ये भी हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 6 साल का था, उसमें 10 महीने से, 11 महीने से, साल भर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह से ये नंबर्स आपसे रिलेट करते होंगे। उसके अलग नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ और आपका जून मंथ और जनवरी मंथ, ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर सकता है। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आपकी एनिवर्सरी, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़ गए थे, इस तरह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना जो उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए थे ना, वो इन मंथ में हो। ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, जून एंड जनवरी मंथ, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो देखिए हमारा सवाल था कि क्या अगर आपने अपने पर्सन की तरफ कोई शुरुआत नहीं करी तो क्या आपके पर्सन आपकी तरफ खुद से बढ़ेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स तो ओवरऑल एनर्जी आई है और पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड तो आया ही है। दोनों कार्ड बता रहे हैं कि हाँ जी आपके पर्सन आपकी तरफ शुरुआत करेंगे, आपको बस और थोड़ा सब्र करना है। बेसिकली होने क्या वाला है फ्यूचर में 66% लोगों के पार्टनर तो उनकी तरफ खुद से बढ़ेंगे, यहाँ पर इस चीज़ की तो श्योरिटी है। बेसिकली क्या होने वाला है गाइज आपके पार्टनर की तरफ से ना, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड द मून कार्ड ना, आपके पर्सन को ये लगने वाला है कि आप तो निकल गए उनके हाथ से। ठीक है, जो आपके पर्सन कभी शायद आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे या आपको अपनी दुनिया, आपको अपनी फैमिली, आपको अपनी खुशियाँ मानते थे ना, उन्हें विद द मून कार्ड ये समझ में आने वाला है, आएगा कि भाई आप तो उनके हाथ से निकल गए।
आपके साथ जो वो कंफर्टेबल फील करते थे ना, वो सब चीज़ें उनके हाथ से छूट गई या छूट जाएंगी। और इन चीज़ों का ना आपके पर्सन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को ठीक करने की अब इस समय पे जिम्मेदारी है तो सिर्फ मेरे कांधों पर, मुझे ही इस रिश्ते को ठीक करना है। आपके पर्सन को ये समझ में आएगा जब आपके पर्सन वेट करते रहेंगे कि आप कब आओगे, आप कब आओगे, उस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। जो आपके पार्टनर बेसिकली विक्टिम बने बैठे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें बेसिकली समझ में आएगा कि आप खुद से तो उनकी तरफ नहीं आओगे। फाइनली क्या होगा विद द पेज ऑफ सोर्स कार्ड, ओवरऑल एनर्जी आई है कि वो आपको करने लगेंगे स्पाई, वो आपको आपके बारे में लोगों से पूछने लगेंगे। हो सकता है आप लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, उनसे आपके बारे में पूछने लगे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन चेक करें, मतलब उन्हें क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आप उनकी तरफ खुद से नहीं बढ़ रहे हो। तो इसलिए आपके पर्सन ना काफ़ी अलर्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की तहकीकात शुरू करने लगेंगे। उन्होंने जो अपने इमोशंस ना आपके लिए दबा के रख रखे थे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्या कर रहे थे ना गाइस, वो अपने इमोशंस जो आपके लिए उनके दिल में सीने में जो उनका दिल धड़कता है ना आपके लिए, वो उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन विद द लवर कार्ड आपके पार्टनर को ना वो सब फीलिंग्स ना आने लगेंगी, यादें आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड में आया है। क्योंकि आपके पर्सन ना धीरे धीरे जैसे होता है ना कि समय के साथ इंसान रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही आपके पार्टनर के साथ होने वाला है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कि वो रिकवर होंगे, हील होंगे। जो उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के कानों में भरा है ना, जो जहर भरा है ना, आपके पार्टनर की कड़वाहट भरी है आपके अगेंस्ट उस थर्ड पार्टी ने, वो बातें आपके पार्टनर उन बातों से ना, उन चीज़ों से हील होंगे। क्योंकि बेसिकली आपकी तरफ से आपके पर्सन को कोई एक्शन नहीं मिलेगा, तो उन्हें यही लगेगा कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है और आप उनके हाथों से टाइम के साथ, समय के साथ आप निकलते जा रहे हो। आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स खत्म होती जा रही हैं, आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। तो आपके पर्सन आपकी तरफ विद द पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बेसिकली आपके पर्सन आपके लिए ना पैशनेट होने वाले हैं, कि उन्हें मतलब ये क्यूरियोसिटी होगी ना कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें होंगी। और एस ऑफ पेंटिकल कार्ड भी इसी चीज़ को बताता है। फिर आपके पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए भागेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की तरफ, आपकी तरफ बढ़ने के, आपकी तरफ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, आपके साथ फैमिली बसाने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए, आप पर जीत हासिल करने के लिए बताते हैं। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स होने के बाद भी अगर गाइज आप लोग नेगेटिव होते हो तो बहुत गलत बात है। क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली फिर उसके बाद जब उन्हें लगेगा ना कि आप उनके हाथ से निकल गए हो, तो वो आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे न्यू बिगनिंग करने के लिए, पैशनेट होंगे, एक हेल्दी बिगनिंग करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था आपको, आपके साथ न्यू बिगनिंग का ये कार्ड होता है। न्यू बिगनिंग के कार्ड में बताऊं तो ये 3 कार्ड्स न्यू बिगनिंग के हैं। ये और ये दोनों कार्ड 10 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट कार्ड मैरिज के, कमिटमेंट के हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, जो आपको ना जीतेंगे, आपके पास बढ़ेंगे, ठीक है। और लवर्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि जिस फीलिंग्स को, जिस प्यार को वो इग्नोर कर रहे थे ना, वो वापस से उनके दिल में जागेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आप लोगों का साथ देंगे, यूनिवर्स, डिवाइन, आर्कएंजल्स, ये सब आपका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग ना गाइस एक ट्रू लव हो। किसी ने आकर आप लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज जो था ना, जो ट्रस्ट था आप लोगों के बीच में, उसे ब्रेक कर दिया, उन सब सिचुएशन को ख़राब कर दिया। लेकिन फाइनली एंजल्स को पता है आप लोगों ने सच्चा प्यार किया है, तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलाकर रहेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अगर आपने नहीं करा, ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, तो आपके पर्सन ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जो कि बेहतर भी है। आपके पर्सन का ही आपकी तरफ बढ़ना ही बेहतर है, आपका उनकी तरफ जाना बेहतर नहीं है। क्योंकि किसी और की बातों में आकर फिर वो अगले दिन आकर फिर आपसे करें, वो चीज़ सही नहीं है। टाइम और देख लेते हैं कितना समय लगेगा, एस्टिमेट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को बोलो कि मैम ये आगे था पीछे था, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक एस्टिमेट, एक आइडिया लेंगे, ठीक है। इस डेक से एक बार स्टैम्प और लगा लेते हैं इस चीज़ की कि क्या आपके पार्टनर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। एक बार स्टैम्प और लगा लेते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। यस और नो देखते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, चलिए फिर से करेंगे, बट हम ऐसा नहीं है। हिम्मत तो आपके पर्सन बहुत दिखाई रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए
क्या मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये जो भी सिचुएशन है, ये ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्या उनके पर्सन खुद से उनकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। प्लीज़ बताइए, इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। येस और नो बताइए, कोई डाउट मत दीजिएगा। व्यूअर्स के पार्टनर सही में उनकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स येस और नो में और बताइए। ओह माय गॉड, लवर्स के कार्ड 2 बार आए हैं गाइस आप लोगों की रीडिंग में। मुझे लग रहा है ना विद इन 1 वीक हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है, 666। तो हो सकता है 6 दिन भी लग जाए आप लोगों की सिचुएशन ठीक होने में, आपके पार्टनर की आपकी तरफ बढ़ने में, और हो सकता है 6 हफ्ते भी लग जाए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 3 बार आया है नंबर, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। दो कार्ड्स निकालूंगी कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। 6 दिन से 6 हफ्ते लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो भी सिचुएशन है ना गाइस वो ठीक हो जाएगी 6 दिन या 6 हफ्तों में, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे 3 बार आया है, ठीक है। एडवाइस गाइडेंस और देख लेते हैं। एंजल्स और यूनिवर्स, उप्स बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स और यूनिवर्स आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स, एक आया, एक कार्ड और चाहिए मुझे। क्या प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, और क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओह बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए गाइस आप लोगों के लिए ना यहाँ पे द वर्ल्ड और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं देखिए वही चीज़ आई है यहाँ पे जो मैंने आपको आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और इंटेंशन में बताया था कि आपको ना पेशेंस बनाना है, आपको अपने पार्टनर के सामने ना खुद से वैल्यू बढ़ानी है अपनी, क्योंकि क्या है ना आपके पार्टनर चाहते हैं आप पर जीत हासिल करना, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना। लेकिन अगर आप अभी अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चल जाओगे, उनके पास चले जाओगे, उनकी बातें मान लोगे, तो आपको वही चीज़ें ना बाद में फेस करनी पड़ेंगी। वो थर्ड पार्टी अगेन आपके पार्टनर के कान में कुछ भी भर सकती है या आपके पार्टनर की लाइफ में खुद से आ सकती है। लेकिन अगर आपके पार्टनर खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं इस श्योरिटी के साथ बढ़ेंगे कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अब आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरह से चला गया है और वो अब आपसे ही बेहद प्यार करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना स्ट्रेंथ बनानी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी है, आपको वेट करना है आपके पार्टनर ही आपकी तरफ बढ़े, उनकी नज़रों में आपकी खुद से वैल्यू बढ़े, खुद से कदर बढ़े, तभी आप उनकी तरफ बढ़ें, अदरवाइज़ आप ना बढ़ें। आपको यहाँ पर बेसिकली गाइडेंस दी जा रही है पेशेंस रखने की और पेशेंस रखने की, सामने वाले बंदे का या बंदी का पेशेंस तोड़ना है, अपना पेशेंस बनाना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स यही बता रहे हैं ना कि जब आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो गए, आप उन चीज़ों का बर्डन लेने लगेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पेशेंस यहाँ पर टूट जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि बताई गई है कि आपके पार्टनर का पेशेंस टूट गया तब वो आपकी तरफ बढ़े, आपको स्टॉक करा, ऐसा यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको पेशेंस और बनाना है सामने वाले बंदे का या बंदी का पेशेंस तोड़ने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।